औरंगाबाद के लोकप्रिय उम्मीदवार अफसर खान साहब के प्रचार रहमानी कॉलोनी में जो सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया, उस सभा को संबोधित करने के लिए मंच पर हमारे जावेद भाई कुरैशी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार अफसर भाई, हमारे जिला अध्यक्ष योगेश बन, हमारे दूसरे जिला अध्यक्ष सतीश जी गायकवाड़, मनोज योग अध्यक्ष मनोज वाउल, संदीप जादव, मिलन जी बोर्डे, हमारे शहर के अध्यक्ष मतीन पटेल, मंच पर जमा हुए सभी मेरे भाई और यहाँ पर आए हुए सभी मेरे भाइयों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। इस सियासत में मोदी ने पूरे देश को परेशान करके रखा है और इस बार फिर अगर मोदी चुनकर आया तो इस देश में दलितों का और मुसलमानों का हालात जो होने वाला है, हम तो कई सालों से ये बता रहे कि हमको मोदी को, बीजेपी को, आरएसएस को रोकना है। अगर बीजेपी और आरएसएस को अगर रोकना है तो हमको अफसर खान जैसे उम्मीदवार को चुनकर लाना है, जो आदमी 25 साल से औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेटर बोल के 3 बार विरोधी पक्ष नेता बोलकर उनको यहां पर चुनकर दिया गया है। लोगों के काम करने के लिए अफसर भाई रात और दिन एक करते हैं, ये आप सबको पता है। मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि पिछली बार जब राम मंदिर का मसला हुआ, जब दंगल हुई और दंगल होने के बाद एक ही साइड के लोगों को अरेस्ट किया गया। मैं ये कहना चाहता हूं, केस बनती तो 2 तरफ बनती है, छोटा मोटा झगड़ा भी हुआ तो उसमें क्रॉस कंप्लेंट होती, मगर यहाँ पर उल्टा हुआ। हमारे सिर्फ मुस्लिमन भाइयों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया और जो बच्चे अरेस्ट हुए घर में से उठाने का उनको काम किया। इन सब के पीछे ताकत के साथ अगर कोई खड़ा रहा होगा तो हमारे अफसर भाई है, जो पूरी ताकत के साथ यहाँ पर खड़े। रास्ता में बीजेपी ने, आरएसएस ने इतना डर पैदा कर दिया था। औरंगजेब के नाम पे अगर कोई बच्चा अपनी मोबाइल पे अगर डीपी रखता है, अगर कोई सोशल मीडिया पे अगर औरंगजेब, टीपू सुल्तान का अगर फोटो रखता है तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल कर दिया जाता था और कुछ लोग उसको पकड़ के मारते थे। मगर इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, सबको सरी का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और जब ये मसले चालू थे तो हमारे कायद डॉक्टर आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर सबसे पहले सामने आए। उन्होंने खुलताबाद में जाके औरंगजेब के कब्र पर जाके फूल चढ़ाने के काम किया और इस जातिवादी लोगों को बताया, इन जातिवादी लोगों को बताया ये देश तुम्हारे बाप का नहीं, ये देश हमारे कानून से चलने वाला संविधान का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये देश है। यहाँ का मुसलमान हो या दलित हो, यहाँ का हिंदू हो, इस देश में कोई समाज का आदमी अगर है तो उस देश में अगर रहना है तो इस देश के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। इस देश में आपकी हुकुमशाही हम चलने नहीं देंगे। इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते जब तक जिंदा है, जब तक इधर के मुसलमान, इधर के दलितों को, इनके बाल को भी धक्का लगाने की इसके माँ के इसमें दम नहीं है। मैं आपको ये बताने आ रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, पिछली बार भी हमने यहाँ के उम्मीदवार को चुन के लाया। वंचित बहुजन आघाड़ी ने पूरी ताकत के साथ काम किया, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। मेरी माँ और मेरी बहनों ने खुद के खर्चे के पैसे उम्मीदवार को दिए, मगर उम्मीदवार ने हमें क्या दिया?
ये उम्मीदवार ने हमको क्या दिया? हमको सिर्फ धोखा मिला। उस टाइम में वंचित बहुजन आघाड़ी ने पाठिंबा दिया था, मगर इस बार बाबा साहब अम्बेडकर ने अफसर खान जैसा उम्मीदवार दिया। मैं आप सबसे विनती करता हूं, मैं वोटों की भीख आप सबसे मांगता हूं कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको मतदान का अधिकार दिया, जो सोच समझकर अगर आज वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत के साथ अफसर भाई के साथ अगर खड़ी है, तो मैं चाहता हूं कि मुसलमान भाई भी पूरी ताकत के साथ अफसर भाई को वोट देना चाहिए और इस औरंगाबाद का खासदार अफसर भाई को चुन के लाना चाहिए। आप ये बात को समझो, सेना खैरे में एक लड़ाई है और हमारी लड़ाई सीधा सीधा खैरे के साथ अफसर भाई की ये लड़ाई है। 2-2.5 लाख मतदान दलितों का, ओबीसी का, बहुजनों का वोट अफसर भाई के पदरे में आया हुआ है। हम चाहते हैं कि जो 2019 को हुआ, इस ताकत के साथ हमने काम किया, 2024 को भी हम उसी ताकत के साथ हम काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ये यहाँ के मुसलमान है या दलित मेरे भाई है, मेरे बहन है, इन पे कोई अन्याय अत्याचार अगर होता होगा तो वंचित बहुजन आघाड़ी सबसे पहले सामने खड़ी है। कुछ दिन पहले आप चाहते देखे होंगे कि इस महाराष्ट्र में दंगे करवाने की कोशिश की। हमारे इस महाराष्ट्र में राज ठाकरे नाम का आदमी है, उसने कहा कि मस्जिदों के भोंगे बंद करो। अरे ये क्या किसी की बाप की जागीरदारी नहीं है? इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है और हम बाबा साहब अम्बेडकर सबसे पहले और उनके बेटे सुजात साहब अम्बेडकर रास्ते पे आए और उन्होंने बताया कि कौन माइका लाल है जो मस्जिद पे के भोंगे निकालने का काम करेगा। सबसे पहले हम रास्ते पे उतरेंगे और उनका विरोध करेंगे। ये हमने हर बार किया। हमने यहाँ पर आंदोलन किया तो हम सबको जेल में रखने का काम ये सरकार ने किया, मगर हम पीछे हटे नहीं। 2013 में जब हाउस का काम नहीं हो रहा था मेरे भाइयों, तो जब वंचित बहुजन आघाड़ी ने जाके उस जगह का ताबा लिया, बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ में। और जब मैं खुद बहुत दिन तक जेल में रहा, ये सरकार को हमने मजबूर किया और आज एक बड़ा हज हाउस या औरंगाबाद जिले में बना है। मैं आप सबसे यही विनती करने यहाँ आया हूँ कि अफसर भाई जैसा एक उम्मीदवार है जो लोगों के सुख में दुख में तुम्हारा सुख दुख सब समझता है, तुम्हारे साथ में रात में खड़ा रहता है, दिन में खड़ा रहता है। जब भी कोई मसले मसाले होते हैं तो हमारे साथ में खड़े रहने का काम हमारा अफसर भाई करता है। मैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने इनको सोच के समझ कर ये उम्मीदवारी दी है कि ये आदमी भागने वाला है, गरीबों के साथ में खड़ा रहने वाला है। मैं आप सबसे यही विनती करता हूँ कि आने वाले 13 तारीख को गैस सिलेंडर के सामने का बटन दबाइए। 4 नंबर का हमारा बटन है, 4 नंबर का बटन दबाकर अफसर भाई को लाखों के वोट से चुनकर लाइए। यही विनती मैं आप सबसे करता हूं और आपकी रजा लेता हूं। जय भीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा औरंगाबाद वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला सदर आली जनाब योगेश भाऊ, मराठवाड़ा के सेक्रेटरी तैयब जफर साहब, औरंगाबाद वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा जिला अध्यक्ष सतीश भाऊ, महाराष्ट्र के जिम्मेदार अमित बुईगढ़ साहब, मेरे साथी दोस्त पूर्व मतदार संघ के सदर मतीन पटेल साहब, यूनुस भाई, असलम भाई, शब्बीर भाई, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज तरीन साथियों, 5 साल कैसे गुजर गए समझ में नहीं आया और पार्लियामेंट का इलेक्शन फिर हमारे सर पे है। पार्लियामेंट के हमारे मुसलमानों के मसाइल जहाँ थे वहाँ खड़े हैं, वो मसाइल में कहीं कमी नहीं हुई है। ये सारे वाक़यात हैं, आने वाले वक्त में मुसलमानों पे और क्या आजमाइश आएंगी, क्या हमारे अकायद के जो मसाइल है वो हल होंगे।
हमारे बुजुर्गान दीन की बेहुरमती जो करने वाले लोग हैं वो क्या कम होंगे? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ चालू है वो क्या कम होंगी? क्या हमारे पे मॉब लिंचिंग के मामलात कम होंगे? क्या हमारे साथ इनकाउंटर होने वाले वो इनकाउंटर कम होंगे? या हमारे साथ हमारे खाने पीने के मसाइल पे जो रोक टोक लगाई है वो मसाइल हमारे कम होंगे? ये सारी एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। जो मदारिस के ऊपर अभी हमले हो रहे हैं क्या वो कम होंगे? तो ये सारे एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो मुसलमानों के मसाइल है। उसके साथ तो ये सारे मसाइल का हल जो है वो पार्लियामेंट का इलेक्शन है। और पार्लियामेंट के इलेक्शन में पिछले वक्त में जो लोगों को हमने यहाँ से चुना के दिया था या पार्लियामेंट में उन्होंने हमारी नुमाइंदगी का हक अदा किया या नहीं किया, औरंगाबाद के जो ज़मीनी मसाइल थे उन ज़मीनी मसाइलों का उन्होंने हक अदा किया या नहीं किया, ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें कहना है। इसलिए शायर ने कहा था कि अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं। ये रहनुमा तो जागने से नहीं जागे, चलो अवाम को बेदार करके देखते हैं। तो अजीज तरीन साथियों, हम आप लोगों को बेदार करने के लिए आए हैं कि जो माजी में हमसे गलतियां हुई है क्या वो गलतियों को हम यहाँ पर दोहराएंगे या उसको हम सुधारेंगे? यही चंद कलमात, चंद गुजारिशात आप लोगों के बीच में लेके हम आए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद के मसाइल में डीपी प्लान का मसला हमारे सामने खड़ा है। हमारे घरों के बीच में से रोड निकल रही है, खामोश बैठे हैं जिनको हमने शहादत दे के वोट दे के अपना रहनुमा चुना था। हम देख रहे हैं कि एक अटगट का मसला आया, मिनी प्रॉपर्टी का मसला आया, दौलताबाद के अंदर बड़े जमीनों के मसाइल आए कि मिनी प्रॉपर्टी के अंदर 5000 मुसलमानों के घरों के ऊपर लटकती तलवार चल रही है। ये तलवार वो मुसलमान लोगों के घरों पे से निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? ये सारे मसाइल हमारे सामने हैं। हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के मसाइल हैं हमारे सामने। वक्फ बोर्ड के मेंबर ऑटोमेटिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ असेंबली होते हैं। उन्होंने वो वक्फ बोर्ड के मसाइल में गरीब मुसलमानों को क्या दिया? ये सारे मसाइल हमको देखने के, आज हमको सवाल करने का मौका है, उनको जवाब देने का मौका है, और हम सवाल करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे कि हमारे मसाइल थे तो हल हुए या नहीं हुए। पिछली वक्तों में हमने देखा कि वक्त की जमीनें जो थी उसमें कुछ जरा पंचक्की के सामने एक कॉलोनी बनी हुई, अफसर खान के वार्ड में आती है, वहां पर गरीब मुसलमानों को प्लॉट देके घर बनाया गया। तो ऐसी कितनी वक्फ बोर्ड की जमीनें उन पे गरीबों को बसाया गया या नहीं बसाया गया? और ये अमीर मुसलमानों ने अपनी जायदाद वक्फ को जो दी थी वो इसलिए दी थी कि गरीब मुसलमान जो अपना घर नहीं बना सकता था वो वक्फ बोर्ड पे अपना घर बनाए। बहुत सारा पानी दो, वो वक्फ बोर्ड पे अपना घर बनाए। लेकिन इसके ऊपर कुछ नुमाइंदगी हुई, कुछ गरीब मुसलमानों को घर मिले या नहीं मिले, ये सवालात है जो उठाना बाकी है। क्या हमारे पानी का मसला हल हुआ? 10 साल जिन कायदीन को हमने गले से लगाया, 10 साल जिनके ऊपर हमने मोहब्बतें निछार की, क्या वो हमारे पानी के मसाइल भी हल कर सके? जिन कारपोरेटरों को जी जान से हमने चुना के दिया, वो 2 दिन का पानी 10 दिन में कैसा आ रहा है? इस पे हमारी तवज्जो है या नहीं है? या 10 दिन का पानी कैसा आ रहा है? कौन पूछेगा? हम पूछेंगे। हमने शहादत दी थी 19 में, तो हम पूछेंगे कि ये 10 से 12 दिन पानी क्यों आ रहा है? कौन पूछे? हम पूछेंगे। और अब आए अगर वो, तो पूछो उनसे। हजरत उमर में वो खातून ने ऐसा गिरबान पकड़ी थी
कि बताओ हजरत उमर, ये 2 तैबन आपके पास कहां से आ गए? तुम्हें तो माले गनीमत में एक ही मिला था, ये दूसरा कहां से आया? उस खातून की जुर्रत को, उसकी सुन्नत को जिंदा करो। ये वक्त का वो खलीफा जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर होते। जुर्रत एक मामूली खातून ने पैदा की थी, उस जुर्रत को हमको पैदा करने का है। आए तो पूछो कि अमीनी प्रॉपर्टी का तलवार हमारे घरों पे क्यों लटकी है? आए तो पूछो ये डेवलपमेंट प्लान जो गुजरा वो आपकी नजरों में था या नहीं था? आपकी नजरों से गुजरा या ना गुजरा? पूछो। आए तो ये पूछो कि 2 दिन में जो पानी हमको 5 साल 7 साल पहले आता था, वो आज 12 दिन पहले 12 दिन के बाद क्यों आ रहा है? हम पूछेंगे, फिर हम पूछेंगे वो भी कि फसादात में तुम्हारा रोल हमारे साथ क्या था? हम तुम्हारे सगे थे या हम तुम्हारे सौतेले थे? कौन पूछेगा ये? क्या वो 30 शरारती आए थे यहां पर, वो तुम्हारे सगे थे या हम तुम्हारे सगे थे? हम गली गली घूम रहे थे या वो गली गली घूम रहे थे? कौन करेगा ये सवाल? क्या गुलाम है हम? अगर सवाल नहीं कर रहे तो क्या गुलाम कौम की निशानी है हम? खुदा की कसम, हम गुलाम कौम की निशानी नहीं है। हम सवाल करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अगर मेरी बात आपको कहीं गलत लग रही तो वहां से खड़े रहकर टोक देना कि जावेद कुरैशी झूठ बोल रहा तू, जावेद कुरैशी गलत बात कर रहा तू, वहां से ही रोक देना। कसम खुदा की, मैं अपनी कौम पे फख्र महसूस करूंगा कि पकड़ के मेरा गला कोई ने रोका तो सही। क्या था? हम ये राम मंदिर को सदियों से, यहां पर राम मंदिर की जब रामनवमी होती, सदियों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं मुसलमान। कभी फसाद बर्पा हुआ? कभी फसाद बर्पा हुआ? फिर वो कौन शरारती था? वो कौन मक्कार था? वो कौन दो मुंह का था? वो कौन था जो ये कह रहा था कौन था वो कह रहा था कि जा नहीं तो तुम्हारे महलों का कोम्बिंग ऑपरेशन कर दूंगा? कौन करेगा सवाल ये? कौन करेगा सवाल ये? कौन बोलेगा कि हम बटन डाले थे, हम बटन के प्लेयर दिख रहे थे? देखो, पूरी कौम को बदनाम कर रहा है। हम बटन के प्लेयर दिख रहे, हम खिदमत अंजाम दे रहे थे, हम खिदमत अंजाम दे रहे थे। जो शरारत करने वाले थे वो तेरे सगे थे क्या? अगर वाकई तू मुसलमानों का कायद होता तो उन पे गुनाह दाखिल करके बताता। उस पे गुनाह दाखिल नहीं हुआ। अजीज तरीन साथियों, क्यों नहीं हुआ? हमको लकड़ी बताता, हमको लकड़ी बताता। और जिन पे गुनाह दाखिल है वहां खामोशी क्यों? मैं फिर कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं तो गला पकड़ो मेरा, यहां खंबे से लटका दो मेरे को, मैं लटकने को तैयार हूं अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। अजीज साथियों, ये बहुत मसाइल है। हमने ईमानदारी से सौदा किया था, हमने ईमानदारी बताई थी। कहीं बेईमानी, कहीं बेईमानी बता दो कि हमने उसके साथ बेईमानी की कहीं, लेकिन तू बेईमानी कर रहा है हमारे साथ। मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करने वाला काम तू ये समझ रहा है कि एक चंद मुशरिकाना हरकतें करने से
ये मुशरिकाना हरकतें करने से क्या मिल्लत में, क्या मिल्लत के नौजवानों को पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। अजीज तरीन साथियों, इस पे गौर करने की, फिक्र करने की जरूरत है। मुशरिकाना हरकतें, आप या तो भजन करेंगे या कीर्तन करेंगे या आरती उतारेंगे या टोपी पहन देंगे या टीका लगाएंगे, ये सब मुशरिकाना हरकतें। लकुम दीनकुम वलिय दीन, कुरान के अल्फाज बहुत साफ है। इससे बड़ा सेकुलरिज्म जो कुरान ने बताया, कोई बता दे मुझे कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। अमीद भुईगढ़ का दीन अमीद भुईगढ़ के साथ, जावेद कुरैशी का दीन जावेद कुरैशी के साथ। अजीज तरीन साथियों, हमारा कुछ शार है, शार, हमारी कुछ निशानियां हैं, हम उसमें तब्दीली नहीं कर सकते यारो। ये इख्तियार उसका है, उनको बता दिया है, तुम नहीं कर सकते। ये हमारा शार है, तुम्हारा शार है, ये हम नहीं कर सकते। तो क्या नौजवानों को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हो कि हिंदुस्तान में अगर रहना है तुमको, तो तुमको ये करके दिखाना पड़ेगा, ये करके दिखाना पड़ेगा। क्या ये पैगाम हमारे मुस्लिम नौजवानों को देने की कोशिश हो रही है? क्या ये पैगाम देने की कोशिश हो रही है कि हमारे बुजुर्गान दीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा औरंगजेब से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा निजाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो तेरा ताल्लुक हमारे से कैसा है रे बाबा? हमारे से तेरा ताल्लुक कैसा है फिर? तो किधर का नुत्फा है फिर? किधर का है? हमारा नहीं है तो फिर किधर का? तू अगर ये समझता है कि हमारे बुजुर्गान दीन से हम रग़बत का मुजाहरा नहीं है तेरा, मैं मोकला है, मेरा जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर किससे ताल्लुक है आपका? फिर किसके ताल्लुक है? मैं मुख्तसरन, बहुत वक्त का, मैं बहुत बड़े बड़े लोग यहां बोलने वाले हैं भी। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख एक बड़ी पिक्चर बन रही है कि अरे मैं पढ़ा लिखा है, मैं पढ़ा लिखा है, समझ रहे हैं आप? मैं पढ़ा लिखा है। मैं बताऊं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो औरंगाबाद की तारीख की आपको क्या मालूमात है? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को आपने कितना पढ़े? कुछ पढ़े? वो बादशाह, बर्रे सगीर का सबसे बड़ा बादशाह जिसने 52 साल हुकूमत की, वो बादशाह से आपने अपना खतई ताल्लुक कर दिए। ठीक है, आप जाइए, आप शिवाजी के मावड़े, आप शिवाजी के मावड़े, शिवाजी महाराज के मावड़े रहिए, हमारे को कोई लेने देना नहीं तुम्हारे उससे, रहिए आप वह रहिए। आपकी औकात नहीं है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से अपना ताल्लुक जोड़ने की, आपकी हैसियत नहीं है उस शख्स के बराबर अपने आप को बैठने की, बनवाने की, उस हस्ती की। वो बादशाह बर्रे सगीर का सबसे बड़ा बादशाह, मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा बादशाह, मुगल सल्तनत में सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाला बादशाह, जिसका रहन सहन अगर आप देखते हैं ना, तो गोकुर के कांटों का सालन खाने वाला बादशाह, जौ की रोटी का सालन खाने वाला बादशाह, चटाई पे सोने वाला बादशाह, कुरान लिख के अपनी रोटी रोजी चलाने वाला बादशाह, टोपियां सी के अपनी रोटी रोजी चलाने वाला बादशाह, ये वो बादशाह है जिसपे हमारे जैसे लोगों को ही फख्र है, और हम फख्र से कहते हैं कि वो हमारा पीर है, वो हमारा मुर्शिद है। हमारे को तुमसे लेना देना नहीं, तुम्हारी हैसियत नहीं है वो कि तुम अपना ताल्लुक भी उससे जोड़ो। और अब अगर तुम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को जाके टच करेंगे तो याद रखो
तुम्हारी ये मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तुम्हारी ये मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब तुमने इनकार कर दिया उस शख्सियत को जो ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह की बगल में अपनी खबर बड़ी शान से सादगी से बैठा है, सो रहा है वो बंदा, सारे लोग आ रहे हैं उसके उस पे। क्या पढ़े लिखे तुम? अरे तुम पढ़े लिखे जाहिल हो, तुमको मालूम नहीं है उस शख्सियत के कारनामे। इस औरंगाबाद के अंदर जितने जितने बड़े बड़े मनादिर है उस दौरे हुकूमत में ही हिंदुओं को नसीब हुए थे। वो कोई इनकार नहीं करता, वो दस्तावेजात के ऊपर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की देन थी वो भी। अजीज साथियों, आने वाला वक्त नाजुक है, ये आपको सबको समझ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको मुनाफिक को पहचानने की जरूरत है कि कौन मुनाफिक है। मुझे भरोसा है ये 12-13 दिन में इंशाअल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि ये हाजिरी देगा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पास, ये हाजिरी देगा। और सुन ले, अगर तू हाजिरी नहीं देगा तो मुसलमान तेरे को तेरी हैसियत बता देंगे। क्योंकि हमारे कायदीन के अंदर जब मुसलमानों पे, जैसा अमित भुईगढ़ साहब ने बताया है कि मुसलमानों पे जब स्टेटस रखने के ऊपर जब आप गुना दाखिल कर रहे थे तो उस वक्त प्रकाश अंबेडकर साहब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मजार पे जाके जियारत कर रहे थे और वहां से वो स्टेटस रखने पे से गुना दाखिल होना बंद हो गया। उसके बाद औरंगजेब रहमतुल्लाह पे एक लंबा सिलसिला चालू हो गया और जब ये हमारा शेर, जब उनको टिकट डिक्लेयर हुआ तो सबसे पहले हाजिरी देने वाला यही शेर था। अफसर खान ने भी वहां पर हाजिरी दी है इसलिए कि हम मुनाफिक नहीं है, हम हमारे आबा व अजदाद की, हमारे बादशाहों की सबकी ताज़ीम करना जानते हैं। तुझको चल हिंदू वोट की जरूरत है। अरे अमित भुईगढ़ की पूरी कौम तेरे साथ खड़ी थी, पूरी कौम के कौम, एक ढेला खर्चा नहीं था। अपनी चाय पी के इन लोगों ने आप लोगों को साथ दिया, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया, चुन के आते ही इनको आते दिया। आज उन्होंने कहा हमको एक आदमी से शिकायत है जिसने हमारे साथ दगा किया, लेकिन सारे मुसलमानों से हमको शिकायत नहीं। हम चाहते हैं कि ये इनके ज़र्फ के ऊपर एक ताली हो जाए। ये इतने बड़े ज़र्फ की बात उन्होंने कह दी कि मुसलमानों ने हमको धोखा नहीं दिया। धोखा देने वाला एक ही मुनाफिक है और वो मुनाफिक का नाम शाहरुख खान है। अजीज तरीन साथियों, गब्बू पटेल साहब और अशफाक पटेल साहब आज उनकी हम लोगों को वो ताईद देने आ रहे हैं। मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अजीज तरीन साथियों, मेरा वक्त भी खत्म हो रहा है। बहुत बातें आप लोगों के गोशगुजार करना था, मैं कर रहा हूं और सभी साथियों का शुक्रिया अदा किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। कल की सभा कटकट गेट में होंगी इंशाअल्लाह। अफसर खान उसी तरीके से दहाड़ेंगे। कल आप कटकट गेट में पहुंचिए ठीक 8 बजे। खुदा एक बार दे दो भाई लोग, एक बार भरोसा करो। हिंदुस्तान गर्दानू। आज उन्होंने भरपूर ताईद से हमको नवाजा है। कसम खुदा की हम उन लोगों से वादा करते हैं कि अगर इंशाअल्लाह हमारी जीत अगर होती है तो मैं कहता हूं कि हम इनको नाराज नहीं करेंगे, इनको शर्मिंदा नहीं करेंगे।
इनसे ये मुतालबा नहीं करेंगे कि हम आपके घरों के ऊपर कॉम्बिंग ऑपरेशन कराएंगे। ये मुतालबा हम नहीं करेंगे, कसम खुदा की नहीं करेंगे। पटेल और अशफाक पटेल, इसके बाद में अफसर खान उम्मीदवार आपके सामने बात रखेंगे। आज ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद रहमानिया कॉलोनी, इसमें वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से जो सभा होने जा रही है, उसमें मेरे स्टेज पे साहब आए दग्गू पटेल, अशफाक पटेल, दग्गू पटेल और शबीर भाई, इन लोगों ने जो मुझे आकर स्टेज पे यहाँ पर साथ दिया, मेरे साथ आए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज यहाँ जो सभा होने जा रही है, तमाम मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें जो घर में सुन रहे हैं, उनको मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। और एक अब्बू बकर भाई, आज लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये देश के भविष्य की बात है। लोकसभा के अंदर प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है, और ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर उन्होंने दी और मैं आप लोगों के ऊपर दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को वोट करके लोकसभा में भेजना है। अमित शाह और मोदी के साथ आंखों में आंखें डाल के अफसर खान बात करेगा शेर बब्बर की तरह। जैसे आज कारपोरेशन में सेना और बीजेपी से लड़ता है, वैसे अमित शाह और मोदी के साथ आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे और मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात करेगा, मुसलमानों के हक की बात करेगा। आज आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान के अंदर टोपी के नाम पे मारा जा रहा है, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है। और मेरे कुरैशी बिरादरी, मेरे कुरैशी भाई जो गाड़ी में जानवर लेके आ रहे हैं, उनको रोक के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और आरएसएस रोक के उनके जानवर छीन ले रही है और उनको मार के और जानवर उठा के गौशाला में डाल दे रही है। अरे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस तुम्हारे बाप का राज नहीं है, अब अफसर खान तुम्हारे टक्कर देने के लिए आ रहा है। और आपने देखा होगा कि राज ठाकरे कहता है कि मस्जिद पे से भोंगे उतार दूंगा। अरे अब अफसर खान आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर। राज ठाकरे, तेरे में दम नहीं है, एक भी मस्जिद पे से भोंगा उतार के बता, तेरे हाथ वहीं रख दूंगा, नहीं तो अफसर खान नहीं बोलना। दूसरी बात, यहाँ का जो जावेद भाई आपने बोले कि शाहरुख खान, मैं बताता हूँ आपको, शाहरुख खान नहीं, वो शक्ति कपूर है। शक्ति कपूर है, वो नवनीत राणा को जवाब देता है। किसको देता है? एक लेडी नवनीत राणा को। और हैदराबाद के अंदर जो राजा सिंह है, वो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है। एक बार मुझे चुन कर दे दो, उसका जबड़ा चीर के उसकी जबान निकाल के कुत्तों को नहीं खिला दूंगा, तो अफसर खान नहीं बोलना। एक बार चुन के दे दो सिर्फ। आपने देखा होगा कि आज ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक मुसलमान के सामने मुसलमान को खड़े कर दिया गया। अरे मैं भी मुसलमान हूं और मैं घर में रह के दिल्ली में है नहीं बोलता, मैं घर में है तो घर में ही बोलता हूँ, ऑफिस में तो ऑफिस में बोलता हूँ, और चौरस्ते पे खड़ा है तो चौरस्ते पे खड़ा रहता हूँ। तेरे जैसे झूठा मक्कार नहीं है, तू मक्कार भी है और झूठा भी है। आपने देखा होगा कि ये बोल रहे हैं कि अफसर खान गिराने के लिए खड़ा है। इनकी जो झूठी बातें, मक्कार की बातें चल रही है, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इसको गिराना होता तो मैं 2019 में खड़े रह के इसको गिरा देता था, जीत के आने नहीं देता था। लेकिन अब 2024 में प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुझे वंचित बहुजन अघाड़ी का टिकट दिया। इसके लिए मैं डंके की चोट पे 2 लाख वोट उनके और मुसलमान भाइयों ने मेरे 1.5 से पौने 2 लाख वोट दे दिया। तो अफसर खान डंके की चोट पे जो आज शहर में काम करता है, पूरे देश में मुसलमानों के लिए, दलित समाज के लिए और इस हर समाज के लिए काम करेगा। मैं आपको बता दूं, ये हैदराबाद में जब से इनकी पार्टी है 50-60 साल, 70 साल, ये सिर्फ 9 उम्मीदवार वहां खड़े करते हैं और 9 में 4 मुसलमान के खिलाफ 4 मुसलमान देते हैं कि भाई ये रूल इनको लागू नहीं है, हमको लागू है। मुनाफिकीन ये है, हम नहीं। हम तो डंके की चोट पे बात करते हैं, कौम और मिल्लत की हित में बात करते हैं। इन्होंने देखा, आपने वर्ल्ड फेमस अजहरुद्दीन को गिरा दिया, शब्बीर अली को गिरा दिया और इन्होंने और 2 मुसलमान को। अब एक भी मुसलमान हैदराबाद में नहीं आया भाइयों, तो किसकी वजह से नहीं आया? बोलो, किसकी वजह से नहीं आया?
अतीक ये और यूपी में जाके इन लोगों ने 100 सीट लड़ाई। यूपी में जाके इन्होंने 100 सीट लड़ाई और हैदराबाद में 9 सीट लड़ाते। चलो तुम ठीक है, अगर यहां 100 सीट अगर तुम यूपी में जाके लड़ा रहे हैं और वहां पे योगी को तुम जिता रहे हैं, तो अखिलेश यादव अगर आता तो मैं आप लोगों से सवाल करता हूं और पूछता हूं, क्या मुख्तार अंसारी मरता था? क्या अतीक अहमद मरता था? क्या अशरफ अहमद मरता था? क्या अतीक का बेटा मरता था? ये लोगों ने 100 सीट देके, और एक आप देखो वीडियो पे, लोकसभा के अंदर इनके नाम से आंसुओं से रो रहा था, चिल्ला रहा था वो योगी। आज योगी को इख्तियार पे लाने का काम इन लोगों ने किया। अब इन लोगों की जगह बताने का काम आपको और हमको मिलकर करना होगा, और आप लोगों को मुझे लोकसभा में भेजना होगा। और फिर देखो, योगी पे भी जो बात करूंगा लोकसभा के अंदर करूंगा, मोदी पे भी जो बात करूंगा लोकसभा के अंदर करूंगा, और अमित शाह तेरे भी दिन भर गए। तू बढ़ा के एनआरसी लाऊंगा, सामान्य नागरिक कानून लाऊंगा। अरे तूने ये जो सभा के अंदर थे, तूने औरंगाबाद का नाम बदलने की बात किया, इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई। तूने संविधान बदलने की बात कर रहा है, तू एनआरसी लाने की बात कर रहा है। अफसर खान महाराज तेरा बाप भी एनआरसी नहीं लाएगा, मेरा चैलेंज है, एनआरसी कानून आने नहीं दूंगा मैं। दूसरी बात आपको बता दूं कि मोदी कहता है कि मैं इस देश का संविधान बदल दूंगा, इस देश में सामान्य नागरिक कायदा लाऊंगा। अरे मोदी, जब तक प्रकाश अंबेडकर साहब इस महाराष्ट्र में और देश में, तेरे बाप में भी दम नहीं है कि संविधान बदल के बता। ये भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, ये भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, और ये देश पूरा संविधान की तरह चलता है। अगर तेरे को जितना अधिकार और हक है मोदी यहाँ रहने का हिंदुस्तान में, तो उतना हक अफसर खान को भी है, जावेद कुरैशी को भी है, अमित भुईगढ़ को भी है, आप तमाम लोगों को है। और मोदी और अमित शाह, तू इस तरह की अगर बातें करेगा तो प्रकाश अंबेडकर साहब अकोला से चुन के आ रहे हैं और औरंगाबाद शहर से अफसर खान जा रहा है। ये दो अफसर खान, उनका सिपाही आंखों में आंखें डाल के बात करेगा और संविधान बदलने नहीं देगा, ऐसा मैं आप लोगों से वादा करता हूं। बस एक बार मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक बार, अरे यार, तुमने उनको 2-2 बार उनकी झोली भर दिया। भरा कि नहीं भरा झोली? झोली भरा ना? मैं भी आप लोगों के सामने यार झोली पसारता हूं। एक बार मेरी झोली भर दो यार। दलित समाज तो पूरी झोली भर रहा है 2 लाख वोटों से। आप लोग भी एक बार मेरी झोली भर दो, और फिर देखो हिंदुस्तान में किसी माई के लाल ने वो बच्चा पैदा नहीं करी कि जो कौम और मिल्लत पे जुल्म और अन्याय अत्याचार करे। मैं ताकत के साथ कहता हूं, एक बार मेरी झोली भर दो, और उसके बाद देखो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस और ये बीजेपी को मैं कैसे नंगा नाच नचाता हूं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि एक बार मेरी झोली भरो, उसके बाद देखो हिंदुस्तान के अंदर अफसर खान की आवाज जैसे यहाँ के सभागृह में गरजती आप लोगों के लिए वैसी गरजेंगी। और मैं आपको बता दूं कि ये लोग सिर्फ बातें करेंगे, अफसर खान के बारे में बुरा बोलेंगे। अरे अभी ईसा यासिन ने बताया, अफसर खान तो एक्टर है। अफसर खान अपना डांस अपने बर्थडे पे करता है, अपने बच्चे की शादी में करता है, और ये जिनने शक्ति कपूर को तुमने चुन के दिए, वो 2-2 लड़कियों के साथ डांस करता है। वाह, 2-2 लड़कियों के साथ डांस करता है, और कहता है कि मैं एक ही टाइम में 2 लड़कियों को डेट कर रहा था। अरे तू 2 लड़कियों को डेट कर रहा, शर्म तो कर, तू शहर का खासदार बना हुआ है ना, शर्म कर जरा। एक को लेके पिक्चर में चले गया, दूसरी को मालूम हुआ, वो भी वहां आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं बता सकता आपको। अरे मैं बताता ना, चप्पलों से मारे ना तेरे को, चप्पला कहां है तूने लेडीज की? तेरी हैसियत और औकात वही है शक्ति कपूर, तेरी हैसियत और औकात वही है। अफसर खान तो डंके की चोट पे बात करता है, और जब किराड़पुर में जब दंगल हुई, दंगल होने के बाद में तू बोल रहा था, नेशनल चैनल पे तू बोलता है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम ने, सौरभ ये झगड़ा नहीं किया। सौरभ ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, सिर्फ मुसलमान के बच्चों ने आके बटन के नशे में पूरी पुलिस की गाड़ियां जलाई और पथराव करा। अरे तेरे में दम है नहीं? तू बोल सकता था यहाँ के अगर बच्चे 4 है तो 40 माँ के गाड़े पे आए, 40 लोगों को तूने अंदर कराना था, और तू बोला 500 लोग मुसलमान अंदर जाएंगे। अरे तू मुसलमानों की लीडर कर रहा,
कि वो उन लोगों की लीडर कर रहा दूसरे समाज के लोगों की। मुसलमानों के वोटों पे तू खासदार बना, दलित समाज के वोटों पे तू खासदार बना, और दोनों पे जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा। और तू बोल रहा है कि मुसलमान के बच्चों ने करे, तू है तेरी जिंदगी पे। अगर तू जिनके वोट लेता और उन्हीं को अंदर कराता, तू अंदर कराने का काम कर, अफसर खान सबको बाहर लाने का काम करे। अफसर खान कौम और मिल्लत के लिए बना है। अफसर खान कौम और मिल्लत के लिए काम करता है। पिछले 25 साल से 3-3 मस्जिदें टूट रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। अफसर खान ढाल की तरह मस्जिदों के भी सामने खड़ा, और कोर्ट के अंदर भी मां बहनों से वादा किया कि जब तक के एक एक बच्चा आपके घर नहीं पहुंचाऊंगा, मैं कोर्ट का दामन नहीं छोड़ूंगा। और अल्लाह के फजलो करम से ये तो बड़ा था 6 महीने छूटेंगे नहीं, ऐसी कल में लगी हुई है। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने सुना, अफसर का दिल जानता और अल्लाह जानता। 1 महीने के अंदर से बात से बाहर आए, 1 महीने में ये अल्लाह ने मारा। रमजान के महीने में मेरी माँ बहने रो रही थी, चक्कर खा के गिर रही थी, तब तू कहाँ बैठा था? टेरिस पे पार्टियां कर रहा था। तू इनके ऊपर चुन के आया, उनका अध्यक्ष बोला कि मुंबई में एंजॉय करो, फालूदा पियो। वाह भाई वाह, माँ बहने चक्कर खा के गिर रही और तुम फालूदे पी रहे और एंजॉय कर रहे। और हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो प्रकाश अंबेडकर साहब खाली कौम और दलित समाज और पूरे देश को साथ में लेके चलो। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। आप लोगों को फजर पढ़ना है, अल्लाह का नाम लेना है, बिस्मिल्लाह बोलना है, और 4 नंबर बटन ऐसा दबाओ, एक एक बटन दबेगा तो उनके मुंह पे अफसर खान जाके चूता मारेगा। ऐसा मैं कहता हूं, एक एक बटन दबाओ, बटन नंबर 4।